Hello everyone, this is Kavita Bairagi, your English trainer. Welcome to Gurukul Interface Academy. जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपको अपना इंट्रोडक्शन किस तरह से देना है। और यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसके अलावा बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी पा सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं यूज़ ऑफ फॉन्ड ऑफ की। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, इससे हम सेंटेंसेस किस तरह से बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इन वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, फॉन्ड ऑफ के दो मीनिंग होते हैं। पहला, यदि हम फॉन्ड ऑफ को किसी पर्सन के साथ लिखते हैं, मतलब किसी व्यक्ति के साथ लिखते हैं, तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है चाहना। जैसा कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, चाहना का मतलब होता है वांट। उसी तरह से फॉन्ड ऑफ भी इस वांट की जगह पे हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मतलब होता है फॉन्ड ऑफ। यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं फॉन्ट। अब जैसे कि किस तरह से इसको सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है, जैसे कि आई एम फॉन्ड ऑफ यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। वी आर फॉन्ड ऑफ नरेंद्र मोदी, हम नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। शी इज फॉन्ड ऑफ हर मदर, वह अपनी मदर को चाहती है। इस तरह से हम फॉन्ड ऑफ का यूज किसी पर्सन के साथ कर सकते हैं। जैसा कि पहले सेंटेंस मैंने आपको से बोला, मैं तुम्हें चाहता हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ यू। सेकेंड सेंटेंस, वी आर फॉन्ड ऑफ नरेंद्र मोदी, हम नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। हम के लिए वी आर फॉन्ड ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी। वह उसकी माता को चाहती है। She is fond of her mother। तो इस तरह से हम किसी पर्सन के साथ फॉन्ड ऑफ का यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है चाहना। अब सेकंड वाला होता है सेकेंड यूज होता है फॉन्ड ऑफ का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ हम इसको किस तरह से यूज करेंगे, इसका मतलब होता है फॉन्ड ऑफ का शौकीन होना। जब हम फॉन्ड ऑफ का किसी ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है शौकीन होना। जैसे कि मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, मैं गाना गाने का शौकीन हूँ, वह नॉवेल्स लिखने की शौकीन है, दादी माँ रामायण देखने की शौकीन है। तो इस तरह से जब हम अपने शौक बताते हैं तो उसकी जगह हम फॉन्ड ऑफ का यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। हम जानते हैं किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की
और वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। अब हमें किसी सेंटेंस को पहचानना हो कि यह सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, तो हम हिंदी में कैसे पहचानते हैं? इसके आखिरी वाले शब्द से। जैसे जाता है आया, तो हम समझ जाते हैं कि यह सेंटेंस प्रेजेंट का है। गया आया, तो यह सेंटेंस हम समझ जाते हैं कि पास्ट का है। और यह आएगा जाएगा, तो हम समझ जाते हैं कि यह सेंटेंस फ्यूचर का है। तो इंग्लिश में उन्हीं सेंटेंसेस को समझने के लिए हमें ज़रूरत होती है हेल्पिंग वर्ब की, जो कि सेंटेंस को समझने के लिए काम आती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे इज, एम और आर। ठीक है, इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट या किसी का भी नेम। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? यू, वी, दे। और यहाँ पे थर्ड हेल्पिंग वर्ब है एम। तो इस एम का यूज हम किसके साथ करते हैं? आई के साथ। आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे जैसे कि ही, शी, इट या किसी का भी नेम, तो इसके साथ हम यूज करेंगे इज का। और प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? दे, यू और वी, तो इसके साथ हम यूज करेंगे आर। तो ये हमारे हेल्पिंग वर्ब होती है। अब इसमें मेन हमें क्या ऐड करना है? फॉन्ड ऑफ का। तो फॉन्ड ऑफ हम यहां पर लिखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बात आती है वर्ब की कि हम यहां पर वर्ब क्या लगाएंगे। एक रूल होता है कि जब भी किसी भी सेंटेंस में प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन कहलाती है ऑफ, ऑन, इन, एट, फॉर, ये सभी प्रपोजिशन होती है। किसी भी प्रपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो वर्ब में क्या लग जाता है? आईएनजी लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए फॉन्ट के बाद क्या लिखा है? ऑफ लिखा है। तो यहाँ पे ऑफ के बाद क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। तो यहाँ पर हम आईएनजी का यूज करेंगे वर्ब के साथ। तो ये इस तरह से जो हमारा सेगमेंट होगा, है ना। यह सेंटेंस बनाने के लिए हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब हम सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या था? मैं चाय पीने का शौकीन हूं। अब चाय पीना ना, चाय पीने को क्या बोलते हैं? टेक, है ना, टेक या ड्रिंक। अब इस टेक का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे सिर्फ टेक लिखा है। टेक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को लेना, है ना। इसकी जगह हम लिखते हैं जो हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं, प्ले, है ना। जब भी हमसे कोई बोलता है कि चलो वर्ब बताओ, तो हम सबसे पहले हमारे मुंह से अधिकतर प्ले ही निकलता है। तो मैं आपसे इस प्ले का मतलब पूछना चाहती हूँ कि प्ले का मतलब क्या होता है। अभी अगर मैंने आपसे पूछा कि वर्ब प्ले का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे खेलना, है ना। लेकिन इसका मतलब खेलना नहीं होता है, इसका मतलब होता है खेलता है। ठीक है। और यदि मैंने इस प्ले में आईएनजी यूज किया तो इसका मतलब क्या हो गया? प्लेइंग। प्लेइंग का मतलब खेल रहा ना। किंतु हमें तो यहाँ पे लिखना है पीना, खाना, सोना, चाय पीने का शौकीन, देखने का शौकीन, लिखने का शौकीन। तो ये खेल रहा तो होता ही है। और इसके अलावा जब वर्ब के साथ आईएनजी का हम यूज करते हैं तो इसके 5 मीनिंग्स हो जाते हैं। पहला मीनिंग तो होता है खेल रहा, दूसरा होता है खेलने वाला, तीसरा हो जाता है खेलना, चौथा हो जाता है खेलते हुए, और पांचवा हो जाता है खेलकर। तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं खेलना, है ना। इस सेंटेंस में
पीना, खाना, सोना, तो हम इसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा सकते हैं। अब इस प्ले की जगह हम कुछ और लिख देते हैं, जैसे हमने लिख दिया स्लीप, स्लीपिंग, तो इसके भी 5 मीनिंग्स होंगे। खेल रहा, सॉरी, सो रहा, सोने वाला, सोना, सोते हुए या सोकर। तो इस तरह से हम किसी भी वर्ब के साथ ना आईएनजी का यूज करते हैं, तो यह 5 मीनिंग्स होते हैं उनके। तो चलिए अब हम अपने सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं चाय पीने का शौकीन हूं, तो मैं के लिए हम क्या लिखेंगे? आई के साथ किस चीज का यूज करेंगे? एम, आई एम। एम के बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉन्ड ऑफ। पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंक बोल सकते हैं या टेक बोल सकते हैं। पीना, टेकिंग टी। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। मैं चाय पीने का शौकीन हूं। वह गाना गाने का शौकीन है। अब इस सेंटेंस को हमें लिखना है, तो पहले वह के लिए ही के साथ इज लिखेंगे, ही इज। इसके बाद फॉन्ड ऑफ, गाना गाने को क्या बोलते हैं? सिंगिंग, सॉन्ग। ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग, है ना। अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो किस तरह से करेंगे? मैं चाय पीने का शौकीन हूं। अगर मुझे बोलना है इसको नेगेटिव में, तो किस तरह से बोलेंगे? मैं चाय पीने का शौकीन नहीं हूं। तो यहां क्या आ जाएगा? नहीं हूं। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाना बड़ा इजी है। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको सिर्फ नॉट लगा देना है। I am not fond of taking tea. मैं चाय पीने का शौकीन नहीं हूँ। किसी भी सेंटेंस को जब हम नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम इसमें नॉट लगा देंगे। वह गाना गाने का शौकीन नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? नॉट। ही इज नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग। वह गाना गाने का शौकीन नहीं है। अब इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम चाय पीने के शौकीन हो? तो क्या लिखेंगे इस सेंटेंस को? क्या तुम चाय पीने के शौकीन हो? तो यू के साथ क्या आता है? आर, है ना। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या करेंगे? हम आर को पहले लिख देंगे। आर यू fond of taking tea। पूरा सेंटेंस ऐसा का कैसा रहेगा? बस हमें इन दोनों को चेंज कर देना है ना। यू की जगह आर को लिख देना है और आर की जगह यू को लिख देना है। क्या तुम लिखने के शौकीन हो? Are you fond of writing? इस तरह से। अब ये तो बात हो गई प्रेजेंट टेंस की। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम फॉन्ड ऑफ को पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। तो किस तरह से चेंज करेंगे कि
हमें बोलना है कि क्या दादी माँ रामायण देखने की शौकीन थी, क्या तुम बाजार जाने के शौकीन थे, क्या तुम घूमने के शौकीन थे, क्या तुम पिक्चर देखने के शौकीन थे। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, बड़ा ही सिंपल है, सिर्फ हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देनी है। इस MR की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे was और were। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम was का यूज करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम उसके साथ were का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, I, he, she, it या किसी का भी नेम। इसके साथ हमें was का यूज करना है, you, we, they। इसके साथ हमें were का यूज करना है। फ्रेंड्स, ये जो I सब्जेक्ट होता है, I, जैसे आपने हर चैप्टर में पढ़े होंगे, अपवाद पढ़े होंगे, तो यह I भी अपवाद रहता है। यह कभी कभी सिंगुलर के साथ भी यूज किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज किया जाता है। तो इस I का यूज हम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किस तरह से होगा, जैसे कि मैं आने वाले वीडियोस में आपको जब टेंस पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई का यूज किस तरह से किया जाता है। लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता दे रही हूँ कि प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट जब हम लिखते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में आई को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ काउंट किया जाता है। तो कभी कभी यह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी रहता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी रहता है। तो चलिए हम सेंटेंसेस देखते हैं। मेरी दादी माँ रामायण देखने की शौकीन थी। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, मेरी दादी माँ, माई ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर सिंगल है, सिंगल पर्सन है, इसलिए हम यहाँ पे वॉज का यूज करेंगे। फॉन्ड ऑफ वॉचिंग रामायण। अब इसी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, मेरी दादी माँ रामायण देखने की शौकीन नहीं थी। तो कैसे लिखेंगे, माई ग्रैंड मदर वॉज, जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, बाकी पूरा सेंटेंस एज इट इज रहेगा। वॉचिंग रामायण। अब इसी सेंटेंस को अगर हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है कि क्या मेरी दादी माँ रामायण देखने की शौकीन थी, तो क्या हो जाएगा, वॉज माई ग्रैंड मदर, है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे, सब्जेक्ट को इधर ले आएंगे। वॉज माई ग्रैंड मदर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग रामायण। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक सेंटेंस को हम पॉजिटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। एक सेंटेंस और देखिए, एक प्लूरल सब्जेक्ट देखते हैं। क्या हम
नेगेटिव देखते हैं। हम शराब पीने के शौकीन थे। तो हम के लिए वी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करेंगे। वी वर फॉन्ड ऑफ, शराब पीने को क्या कहते हैं? टेकिंग लीकर, टेकिंग लीकर। अब इसी सेंटेंस को यदि हमें लिखना है कि हम शराब पीने के शौकीन नहीं थे, तो वी वर हेल्पिंग वर्ब के आपको नॉट लिखना है। वी वर नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग अब इसी सेंटेंस को अगर यदि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देंगे, सब्जेक्ट को पीछे लिख देंगे। वर वी फॉन्ड ऑफ टेकिंग लिकर। इसका मतलब होता है कि क्या हम शराब पीने के शौकीन थे। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आप एक बहुत सारी जो सेंटेंसेस हैं वो आप बना सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको कैसा लगा और आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। और इसके अलावा आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और आने वाले नोटिफिकेशंस भी आप देख सकते हैं और पिछले वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू।